अक्सर हम भूत प्रेत, डायन, पिशाचों इन सब को या फिर मानते ही नहीं हैं, या फिर अगर मानते भी हैं तो इनको मजाक में या हल्के में लेते हैं। इनको सिर्फ वही लोग या इनके प्रभाव को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनके साथ ऐसी भूतिया या डरावनी घटनाएं हुई हो, वरना दूसरे लोगों को तो ये सब कहानियां बकवास और अंधविश्वास लगती हैं। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी है जिसकी वजह से किसी इंसान की जान भी चली गई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की सच्ची डरावनी भूतिया कहानी के साथ। हमारी आज की कहानी है सुरेश की, और सुरेश पंजाब का रहने वाला है। आगे की घटना मैं आपको सुरेश के नजरिए से ही बताऊंगी। मेरा नाम सुरेश है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा दोस्त, उसका नाम दीपक है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे से हमेशा अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब दीपक की सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम हिना था, बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें किया करते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। दीपक ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। दीपक की बात सुनकर चौंक गया और फिर सोचा कि शायद मजाक कर रही होगी। फिर दीपक भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, चल देखते हैं फिर। तो वो बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है, और ये कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब दीपक मुझे मिला तो वो अपनी कल की सारी बातें बताने लगा। उसने मुझे रात को फोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ उसने वो भी मुझे बताया कि रात को 1 या 2 बजे के करीब अचानक से एक बहुत बुरे सपने की वजह से उसकी नींद खुल जाती है और उसके सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने दीपक का गला पकड़ लिया, उसकी सांसें रुक गई। दीपक ने उसी समय अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो अचानक से गायब हो गया। दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि दीपक का नाम तो हिंदू है लेकिन असल में वो मुस्लिम लड़का है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुरेश ये सुन के बहुत ज्यादा चौंक गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके अगले ही दिन दीपक ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, कल तो मैंने फोन ही नहीं किया था। ये सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसी वक्त दीपक ने मुझे फोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले ही दिन हम दोनों तैयार होकर दीपक के मंगेतर के घर गए। वहां हमने दरवाजा खटखटाया तो सामने उसकी मंगेतर खड़ी हुई थी और बदली हुई आदमी की आवाज में बोल रही थी, तो फिर आ गया ना, तूने अंदर कदम रखा तो यहीं पे तेरी अर्थी निकाल दूंगा। दीपक आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर दीपक के सर पर दे मारी, जिसकी वजह से उसके सर से बहुत सारा खून बहने लग गया। दीपक के ससुर और साले ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके साले ने दीपक के सर पर पट्टी बांधी। थोड़ी देर बाद मैंने और दीपक ने दीपक के ससुर और साले से ये पूछा, आखिर हिना ऐसी बचकानी हरकतें क्यों कर रही है। तब हिना के दादाजी ने बताया, हिना को जिन का साया लग गया है। इस पर दीपक के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहाँ से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन दीपक का मुझे फोन आया कि हिना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। दीपक ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पर पहुँचते ही हमने डॉक्टर से हिना की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। कौन सी बीमारी है वो पता ही नहीं चल पा रहा और उसके घर वालों को डॉक्टर ने दीपक को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हिना को घर ले आए। हिना ने दीपक को बुलाया और कहा, मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी
और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हिना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने के लिए कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने भी वही बताया जो हिना के दादाजी बता रहे थे। बाबा ने बताया कि इसको एक बहुत बुरे जिन ने जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया इसका एक ही इलाज है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती है। दीपक ने कहा, मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलाने आती है। रात के 2 बजे दीपक और हिना दोनों बाइक पर निकले, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फोन आया कि दीपक और हिना का एक्सीडेंट हो गया है और वो मारे गए हैं। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा था। काश समय रहते हिना के पिताजी और उसके भाई ने उनके दादाजी की बात मान ली होती, किसी दरगाह या किसी बाबा के पास ले गए होते, तो आज उस जिन ने मेरे दोस्त की और उसकी मंगेतर की जान नहीं ली होती और वो आज भी हम सब के बीच जिंदा होते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सच्ची डरावनी भूतिया कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे ही जिन चुड़ैलों से जरा बचकर रहिएगा।